सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों यदि आप लोग एसएससी जीडी की नई भर्ती की इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए बड़ी जानकारी है। दोस्तों जब से सरकार ने ये बदलाव किया है, समझ लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट मतलब निराश हैं, जो नए और सीधी भर्ती वाले स्टूडेंट हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नई भर्ती एसएससी जीडी की नई भर्ती कब तक आएगी, क्या आने में विलंब होगी, लंबा समय अब लेगी, या क्या नई भर्ती जल्द आएगी। साथ में सीधी भर्ती कितना प्रतिशत, अब जो भर्ती आएगी तो उसमें जो बच्चे हैं, ठीक है, डायरेक्ट भर्ती मतलब सीधी भर्ती वाले बच्चों के लिए कितनी प्रतिशत अब वैकेंसी बची, ठीक है। साथ में अब कंपटीशन कितना होगा सीधी भर्ती वालों के लिए, एक एक चीज आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और सबको तो पता चल ही गया होगा कि भाई भारत सरकार ने गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया और जिसमें बताया गया कि एसएससी जीडी के भर्ती में बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों देख लीजिए, हम आप लोगों को दिखा देते हैं, ये है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में रिक्तियां, ठीक है। 24 जुलाई 2024 को 5:30 PM में PIB दिल्ली द्वारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा यह नोटिस जारी किया गया था, ठीक है। देख लीजिए 24 जुलाई, मैं डेट दिखा देता हूं, देख लीजिए यहां पर 24 जुलाई 2024 को, जिसमें बताया गया था कि एसएससी जीडी का जो भर्ती है वह हर साल आनी है। और वही सारी चीजें बताई गई थी कि अब जो है फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक साथ लिया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया था कि जो नॉन जीडी पोस्ट है उसका भी वैकेंसी हर साल समय समय पर लाई जाएगी, इसमें नोटिस में बताया गया था। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देखेंगे ये 24 जुलाई 2024 का नोटिस, जिसमें बताया गया था केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी राइफलमैन के पद पर भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ऊपरी आयु सीमा में रियायत और शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 24 जुलाई 2024 को सरकार ने यह निर्णय लिया था कि एसएससी जीडी की जो भर्ती है उसमें भूतपूर्व अग्निवीर के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन दोस्तों फिर एक नोटिस आया और वह नोटिस आया 21 जुलाई 2026 को, ठीक है। देख लीजिए 21 जुलाई 2026 को 4:05 PM में सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण, जिसमें बताया गया, देख लीजिए, जिसमें बताया गया कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स CAPF और असम राइफल्स में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी राइफलमैन के पद की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई। इसके लिए प्रावधान इस प्रकार है, जिसमें बताया गया कि जितनी भी भर्ती आएगी उसमें से 50% भर्ती रिजर्व होगा अग्निवीर के लिए, चाहे वो अग्निवीर एयरफोर्स, ठीक है, या जो भी मतलब अग्निवीर में जो भी आते हैं, वायु सेना, थल सेना, ठीक है, और इसके बाद जो है जितने भी सेना है, ठीक है, जो अग्निवीर के तहत आते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए यहां पर जो है बनाया गया रिक्तियों में 50% आरक्षण, अग्निवीर के लिए 50% आरक्षित कर दिया गया। मान चलिए यदि 30,000 की वैकेंसी आएगी तो 30,000 में से जो 50% होगा वैकेंसी वह रिजर्व होगा जो है अग्निवीर के लिए, चाहे उसमें से बच्चा भरे पोस्ट या ना भरे, उसमें सीधी भर्ती वाले बच्चों को नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर स्टूडेंट का कमेंट है कि भाई ये हमें बता दीजिए कि अब जो एसएससी जीडी की नई भर्ती आ रही है या कब आएगी, उसमें सीधी भर्ती वाले बच्चों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण रहेगा। साथ में देख लीजिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट, मान के यहां पर देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होगा। मान के चलिए सीधी भर्ती में, देख लीजिए सीधी भर्ती में यहां पर ध्यान समझिए, सीधी भर्ती में उम्र है ओबीसी का 18 से लेकर 26, ठीक है, ओबीसी का। तो अग्निवीर के लिए कितना होगा 18 से लेकर 29, ठीक है, 18 से लेकर 29। अब जो स्टूडेंट 18 से लेकर 28 साल वाले, ठीक है, जो SC स्टूडेंट है उसको यहाँ पर 18 से लेकर उनको यहाँ पर 31 उम्र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साथ में जो पहला बैच अग्निवीर का अभी आया नहीं है, ठीक है, जो पहला बैच अग्निवीर का रिटायर्ड होंगे अग्निवीर से, उनको 5 साल का छूट दिया गया है, 5 साल का, ठीक है। तो वह 18 से लेकर और इधर जोड़ दीजिए 18 से 26 ओबीसी का है,
26, तो उसमें 5 साल जोड़ दीजिए, 18 से 31 ओबीसी वाले जो अग्निवीर स्टूडेंट है वह अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और 18 से लेकर 36 साल तक SC ST ओबीसी SC ST स्टूडेंट अग्निवीर में, इक्स अग्निवीर वाले अप्लाई कर सकेंगे SSC GD में। तो भाई अग्निवीर वालों के लिए सरकार ने SSC GD में बड़ा, मतलब समझ लीजिए एक बड़ा पिटारा खोल दिया कि लो भाई आओ तैयारी करो, साथ में सारणिक मानक PST एवं PT में भी और लिखित परीक्षा में भी छूट दे दिया, मतलब उनका रनिंग भी कम होगा, ठीक है, लंबाई भी कम लगेगी, साथ में लिखित परीक्षा में भी छूट मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि कितना छूट, तो देखिए ये अब जो SSC GD की नई भर्ती आएगी उसमें ही बताया जाएगा। तो देखिए सरकार ने पहले गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी करके 24 जुलाई 2024 को 10% आरक्षित दिया अग्निवीर को, और फिर 21 जुलाई 2026 को सरकार ने उसी वेबसाइट पर गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी करके 50% आरक्षण दिया। अब बाकी सीधी भर्ती वाले स्टूडेंट के लिए कितना बचा, तो देख लीजिए दोस्तों, यहां पर आप लोग यहां पर देख लीजिए। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग SSC GD नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर बेस्ट बुक है एडुका जोन की, SSC GD भर्ती परीक्षा 2027 के लिए एडुका जोन की, जिसमें आपका मैथ का बाइलिंगल बुक है, 750 मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद पिछले वर्ष का 2026 का एग्जाम पेपर है, साथ में दोस्तों एडुका जोन की SSC GD के लिए जीके की बाइलिंगल बुक आती है, ठीक है। SSC GD में मैथ की बाइलिंगल बुक आती है एडुका जोन की SSC GD की रीजनिंग की बाइलिंगल बुक आती है और हिंदी की बुक आती है। यदि आप लोग नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना है तो इस बुक को परचेज कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, घर बैठे मंगा के तैयारी में लग जाइए, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए दोस्तों स्टूडेंट के लिए कितना बचा, जो सीधी बात देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर SSC GD में 50% चला गया किसका, अग्निवीर का, ठीक है। 10% चला गया ESM इक्स सर्विसमैन, ठीक है। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि इक्स सर्विसमैन ये हो गया अग्निवीर, नहीं, यहाँ पर सरकार ने अग्निवीर के लिए अलग रखा है और इक्स सर्विसमैन के लिए अलग रखा है, इस चीज को जान लीजिए। ESM में CRP, जैसे कि देख लीजिए, मान के चलिए ESM मतलब क्या, CAPF के अंतर्गत, जैसे मान के चलिए कोई बच्चा BSF में ट्रेड्समैन में जॉब कर रहा है, ठीक है, और वह ट्रेड्समैन में रिजाइन दे दिया, तो क्या हो गया, ESM इक्स सर्विसमैन, ठीक है, और उसके पास उम्र है तो वह SSC GD में अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 10% सीट आरक्षित रहेगा, समझ गए ना। कोई बच्चा CRPF में ट्रेड्समैन में है या हेड कांस्टेबल में है, मान चलिए वहां से रिजाइन दे दिया तो एक सर्विसमैन हो गया, तो CAPF में जो एक्स सर्विसमैन बच्चे होंगे, ठीक है, उनके लिए 10% आरक्षण SSC GD में है और 50% अग्निवीर के लिए, तो टोटल 60% चला गया किसमें, आरक्षण में। देख लीजिए बचा कितना, 40%, बचा कितना, 40%। तो जो सीधी भर्ती वाले बच्चे होंगे उनके लिए लगभग 40%, इसमें से लड़कियों के लिए भी सीट आरक्षित है, तो लगभग में समझ लीजिए 40% वैकेंसी बचेगी सीधी भर्ती वाले बच्चों के लिए, ठीक है, सीधी भर्ती वाले बच्चों के लिए। तो भैया अब आप लोग देख लीजिए, जब आप लोगों के लिए यहां पर SSC GD में समझ लीजिए 90% वैकेंसी होती थी SSC GD में सीधी भर्ती वालों के लिए और 10% होती थी इक्स सर्विसमैन वालों के लिए, लेकिन अब जो है 90 में से 40% वैकेंसी बचेगी डायरेक्ट, मतलब सीधी भर्ती वाले बच्चों के लिए, जो डायरेक्ट SSC GD में अप्लाई करेंगे उनके लिए। तो अब कितनी जो है कंपटीशन बढ़ेगी, पता चल रहा है ना। तो भाई बिना पढ़े हुए स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। रही बात कि नई भर्ती कब तक आएगी, तो देख लीजिए दोस्तों, नई भर्ती जो अब आने की संभावना है, तो इस अग्निवीर का जो फर्स्ट बैच जो रिटायर्ड होंगे, हो सकता है उसके बाद वैकेंसी आने की संभावना हो। तो ये जो 2027 की वैकेंसी है, इसको आने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। जिस तरह से हर बार SSC GD में वैकेंसी समय पे आती थी, लेकिन 2027 की वैकेंसी आने में समय लग सकता है, क्योंकि अग्निवीर का जो फर्स्ट बैच रिटायर्ड होंगे उनके बाद शायद वैकेंसी आने की संभावना है SSC GD का। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन भाई कंपटीशन अब सीधी भर्ती वालों बच्चों के लिए और बढ़ गई, मेहनत करना पड़ेगा। और सीधी भर्ती वाले बच्चों के लिए जो सीट बची 40%,
ठीक है, बाकी 60% चला गया रिजर्व में। ठीक है, तो तैयारी में लगे रहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।